दोस्तों ये है Lenovo का लॉग सीरीज गेमिंग लैपटॉप और अभी जो मेरे पास वेरिएंट है यहाँ पर है Intel का i5 12 Gen HX सीरीज प्रोसेसर एंड RTX 2050 ग्राफिक्स। एंड दोस्तों Intel Arc वेरिएंट एंड RTX 2050 वेरिएंट डिजाइन एंड बिल्ड वाइज डिट्टो सेम है। जो डिफरेंस है यहाँ पर वो सिर्फ ग्राफिक्स का। दोस्तों बहुत लोग को लॉग सीरीज में मदरबोर्ड के इश्यूज देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द बैटरी ड्रेनेज इशू। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सभी थिंग्स डिटेल में कवर कर दूंगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Lenovo Log 15। यहाँ पर है Intel का i5 12 Gen 12450 HX सीरीज प्रोसेसर, टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड। 8 कोर में से वही 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 इफिशिएंट कोर। H एंड HX सीरीज में TDP का डिफरेंस हो जाता है। जो H सीरीज रहता है उसका बेस TDP रहता है 45 वॉट एंड HX सीरीज का बेस TDP रहता है 55 वॉट। एंड सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पर Nvidia का RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 4GB ऑफ VRAM, 65 वॉट TGP, 2048 CUDA कोर एंड 1545 मेगाहर्ट्ज ग्राफिक्स बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। एंड सबसे यूनिक थिंग यहाँ पर आपको 12GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का सिंगल चैनल रैम देखने को मिलता है विच कैन बी अपग्रेडेबल अप टू 32GB इन फ्यूचर। एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है एंड 512GB का Gen 4 SSD है। SSD के रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। मेरे को स्पीड थोड़ा कम लगा है, दैट शुड बी मोर बेटर। एंड अच्छी बात SSD का एक एम्प्टी स्लॉट प्रेजेंट है, सो मैक्सिमम 1 TB तक SSD लगा पाएंगे इन लॉग सीरीज। बट एक जो SSD लगेगा वो 2280 फॉर्म फैक्टर वाला रहेगा, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एंड भाई एक चीज मेरे को काफी अच्छा लगा कि जो Nvidia का RTX 2050 वाला लॉग सीरीज है यहाँ पर आपको MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम सपोर्ट दिया हुआ है। दैट मीन जिनको ऑफिस वगैरह का वर्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा गेमिंग लैपटॉप में। एंड दोस्तों Lenovo के लॉग सीरीज में HM670 चिपसेट यूज हुआ है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड गेमर भाइयों के लिए 3 months का Xbox का गेम पास भी देखने को मिलता है। तो भाई कर लेते हैं लॉग सीरीज का शक्ति प्रदर्शन यानी कि बेंचमार्क्स। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1585 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9099। दैट इज डिसेंट यार। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे। इसी प्राइस सेगमेंट में जो प्रोसेसर आता है उसका क्या मल्टी कोर स्कोर है। बाकी Ryzen 7 6800H वाला जो आइडियापैड गेमिंग 3 आता है ना, वो अभी भी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ CPU स्कोर। Geekbench 6 के स्कोर आपके सामने है एंड Geekbench 6 में OpenCL स्कोर निकल के आया 49790। और भाई सेम लॉग सीरीज का मैंने Intel Arc 530M वाला वेरिएंट रिव्यू किया था, वहां पर OpenCL स्कोर निकल के आया था 49069। तो यहां से आप देख पाएंगे ये 700 स्कोर ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहा है। Cinebench 2024 में 96 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 610 पॉइंट्स। 3D Mark 10 का टाइम स्पाइस स्कोर निकल के आया 4386, दैट्स अमेजिंग यार। PC Mark 10 में भी एकदम ताबड़तोड़ स्कोर देखने को मिला, दैट इज 5739। और भाई VR Mark ऑरेंज रूम में भी एकदम सुपर स्कोर देखने को मिला, दैट इज 6113। एंड क्रॉस मार्क में 1435 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला एंड ब्लेंडर बेंचमार्क आप सामने यार आप देख पाएंगे कहां पर ये स्टैंड आउट करता है। सो भाई एज पर द बेंचमार्क आप आराम से लैपटॉप में सभी अपना मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, आराम से 4K 8 बिट वाला फाइल हैंडल कर ले रहा था यार, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था क्योंकि 12GB रैम है वो भी 4800 मेगाहर्ट्ज वाला। और Nvidia का RTX 2050 है ही फॉर योर बेटर रेंडरिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर मैंने कुछ 5 मिनट के अराउंड टाइमलाइन बनाया था, डिफरेंट कट्स लगाए, थोड़ा बहुत कलर करेक्शन किया, टाइटल्स वगैरह ऐड कर दिया, ट्रांजिशन ऐड कर दिया। और जब मैं 5 मिनट के वीडियो को रेंडर किया ना तो ये 5 मिनट में ही रेंडर कर दिया यार, दैट्स अमेजिंग। एंड सेम थिंग मैंने Intel Arc वेरिएंट में किया था, वहां पर जस्ट डबल मेरे को टाइम लगा था क्योंकि उतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं था भाई Intel का Arc ग्राफिक्स। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग Nvidia का RTX 2050 ग्राफिक्स का ऑप्टिमाइजेशन अलग ही है भाई साहब। फुली फ्लेजेड 4K एडिटिंग के लिए एटलीस्ट 4050 ग्राफिक्स आप प्रेफर करें इन 2024। और दोस्तों जिनको फोटोशॉप करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, इलस्ट्रेटर वाला वर्क करना है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर कर पाएंगे यार। ऊपर से यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले दिया हुआ है। इकलौता एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप है द प्राइस ऑफ 55,000 जहां पर आपको ये डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली यू कैन डू ऑल योर वर्क। और बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको 3D मॉडलिंग करना हो, ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर में वर्क करना हो, देन ऑल्सो Lenovo लॉग सीरीज विल बी द परफेक्ट फिट फॉर ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली कैन डू ऑल योर वर्क। जिनको नॉर्मल कोडिंग करना हो, एंड्रॉइड स्टूडियो वाला वर्क करना हो, वेब डेवलपमेंट करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, इजिली हैंडल कर लेगा क्योंकि ये है Intel का i5 12 Gen HX सीरीज का प्रोसेसर, दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। सो विद द फुल एनर्जी कर लेते हैं Lenovo लॉग सीरीज में गेमिंग टेस्ट। जब मैं गेमिंग टेस्ट कर रहा था थर्मल मोड परफॉर्मेंस में था एंड GPU ओवरक्लॉक भी टर्न ऑन कर दिया था एंड मैंने GPU वर्किंग मोड DGPU में सिलेक्ट कर रखा था सो दैट मेरे को कांस्टेंट डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट मिले। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी। V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है एंड राइट साइड में DLSS ऑन है।
जब DLSS ऑफ था तो आराम से 45 to 50 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। वही जब DLSS ऑन था ना तो 56 to 70 FPS का एवरेज फ्रेम रेट आ रहा था। काफी अच्छा गेम प्ले था। टेम्परेचर भी काफी अच्छा मेंटेन था, 65 to 67 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था और GPU भी ऑलमोस्ट 98-100% तक यूज हो रहा था। बट आई डोंट नो TGP उतना नहीं जा रहा था, 40 to 50 वॉट ही मैक्सिमम TGP ड्रॉ कर रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2। एंड भाई RTX 2050 ग्राफिक्स काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज था, कोई भी मेरे को थ्रॉटलिंग इशू, फ्रेम ड्रॉप वाला इशू देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। दैट मीन्स आप AAA टाइटल गेम प्ले इजिली मिड सेटिंग में अच्छे लेवल में प्ले कर पाएंगे इन RTX 2050 ग्राफिक्स। एंड दोस्तों इतना हैवी गेम चल रहा था, उसके बावजूद GPU का टेम्परेचर 59 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं जा रहा था। सो यस, इट्स वर्किंग गुड। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग, वी-सिंक वगैरह टर्न ऑफ कर दिया था। इजिली यहाँ पर 80 to 100 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था, 44 वॉट के अराउंड मैक्सिमम TGP ड्रॉ कर रहा था एंड GPU का जो यूजेस था वो 94 to 100 फ्लक्चुएट कर रहा था। ऊपर से 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो इजिली आप 100 से 120 FPS वाला एक्चुअल फील ले पाएंगे इन GTA 5। एंड दोस्तों आई डोंट नो वेलोरेंट के सर्वर में आज क्या इशू थे यार, वेलोरेंट टेस्ट ही नहीं कर पाया। देन मैंने नेक्स्ट गेम प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन, वी-सिंक वगैरह टर्न ऑफ था एंड सेटिंग्स मैंने हाई में सिलेक्ट कर रखा था। इजिली यहाँ पर 100-110 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जो CPU का टेम्परेचर था ना वो थोड़ा ज्यादा चले गया था, आई डोंट नो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था। बाकी जो GPU का TGP था मैक्सिमम 38 वॉट तक जा रहा था एंड काफी अच्छा गेम प्ले था। ऑल्सो इन द CS2 यू कैन एंजॉय द होल गेम प्ले विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। देन लास्ट गेम मैंने प्ले किया Far Cry 6, फुल HD रिजोल्यूशन था एंड हाई सेटिंग मैंने सिलेक्ट कर रखा था, वी-सिंक वगैरह टर्न ऑफ था। इसलिए यहाँ पर 50 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला। एंड यस भाई, Far Cry 6 का भी आप ठीक ठाक लुत्फ उठा पाएंगे एज पर RTX 2050 ग्राफिक्स। एंड अगर आप रैम थोड़ा और अपग्रेड कर देंगे, लाइक 12 GB को 16 GB कर दिए, तो थोड़ा बहुत आप परफॉर्मेंस डिफरेंस एक्सपेक्ट कर पाएंगे अप टू 5 to 8 FPS। एंड दोस्तों इंटेल का आर्क ग्राफिक्स ना ठीक ठाक गेम प्ले करा दे रहा था एज कंपेयरिंग विद RTX 2050 ग्राफिक्स। बट भाई हम खाली गेम प्ले ही थोड़ी करते हैं, लैपटॉप में और भी तो डिफरेंट टास्क रहता है, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D मॉडलिंग हो गया। वो सब सिनेरियो में एनवीडिया का RTX 2050 ग्राफिक्स ज्यादा ऑप्टिमाइज है एज कंपेयरिंग विद इंटेल आर्क 530M ग्राफिक्स। एंड मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है, अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन प्रीफर Lenovo Log सीरीज विद RTX 3050 ग्राफिक्स with 6 GB of VRAM। So दोस्तों देख लेते हैं Lenovo Log सीरीज का बिल्ड एंड डिजाइन। सेम ही है भाई बिल्ड एंड डिजाइन एज कंपेयरिंग विद Intel Arc 530M ग्राफिक्स वेरिएंट। तभी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, लूना ग्रे कलर के साथ लैपटॉप आता है और ये न्यू लॉक वाला डिजाइन, जो पहले वाला लॉक सीरीज था ना वो एकदम कर्व डिजाइन के साथ आता था, लेकिन आपको थोड़ा रेक्टेंगुलर कर्व फिनिश दिया हुआ है यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर Lenovo का ब्रांडिंग दिया हुआ है। जितने भी HX सीरीज वाले लॉक सीरीज आए हैं सभी को रीडिजाइन किया गया है। पहले भाई हमको जगह जगह वेंट्स देखने को मिलता था, इन द लेफ्ट प्रोफाइल इन द राइट प्रोफाइल। अब खाली आपको बैक पैनल में एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिलेगा एंड जो एग्जॉस्ट वेंट है उसको बैक वाले पोर्ट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड थर्मल वाले सेक्शन में मैं डिस्कस कर दूंगा कौन से यहाँ पर नया टेक्नोलॉजी यूज हुआ है फॉर द बेटर कूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एंड सबसे मजे की बात, Lenovo का लॉक सीरीज US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, दैट मींस बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। टॉप लिड फ्लेक्स हो गया, कीबोर्ड फ्लेक्स हो गया, बोथ आर वेरी मिनिमल। एंड दोस्तों लैपटॉप का वेट है अराउंड 2.4 किलोग्राम एंड अगर आप अडाप्टर भी इंक्लूड कर देंगे तो 3 किलोग्राम के अराउंड वजन चले जाता है। एंड सभी गेमिंग लैपटॉप को बेस्ट थिंग, ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम 175 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है, सो दैट्स ग्रेट हियर। एंड भाई लॉक सीरीज के हिंजेस काफी ज्यादा स्मूथ है एज कंपेयरिंग विद IdeaPad Gaming 3 सीरीज और एनी अदर गेमिंग लैपटॉप सीरीज। हिंजेस के कटआउट डिजाइन दिए गए हैं दैट यू कैन सी हियर। बाकी बैक पैनल में ही आपको 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया हुआ है विद द डायनामिक ऑडियो सपोर्ट। सो ओवरऑल न्यू लॉक सीरीज प्रोफेशनल मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, क्योंकि भाई यहाँ से जो ब्लूटूथ था ना उसको हटा दिया गया है जो एक लैपटॉप को गेमिंग टच प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोफेशनल लैपटॉप की तरह ही लगता है। सो दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ न्यू लॉक सीरीज। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम दिया हुआ है सो दैट हम इजिली लैपटॉप को यहाँ से ओपन कर पाए। एंड पाम रेस्ट एरिया भी आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता है। और भाई स्टिकर्स की भी कमी नहीं है, इंटेल i5 के स्टिकर्स है, एनवीडिया RTX सीरीज के स्टिकर है और ऑल्सो द ई सपोर्ट स्टिकर। और Lenovo का ब्रांडिंग भी प्रेजेंट है इन द राइट बॉटम कॉर्नर। एंड एक चीज आपको नया लग रहा होगा, पावर बटन विद LED लाइट। आप फंक्शन प्लस Q बटन प्रेस करोगे तो डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच हो जाता है, लाइक क्वाइट मोड, परफॉर्मेंस मोड, ऑटो मोड एंड ऑल्सो इन द कस्टम मोड। एंड अभी जितने भी Lenovo के गेमिंग लैपटॉप है सभी की कीबोर्ड के डिजाइन सेम ही रहते हैं, इवन वो IdeaPad हो, लॉग सीरीज हो या लीजन सीरीज हो। कीबोर्ड का क्वालिटी काफी अच्छा है, ग्रे कलर में कीबोर्ड आता है। एंड यस यहाँ पर आपको फुल साइज वाइट बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। Lenovo के कीबोर्ड्स अच्छे ही रहते हैं, की ट्रेवल्स भी काफी ज्यादा अच्छा है, टेक्टाइल फीडबैक के साथ की जाता है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग किया, माय एक्सपीरियंस वाज जस्ट अमेजिंग। बट वन न्यू थिंग, यहाँ पर आपको को पायलट का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है फॉर ऑल योर AI रिलेटेड टास्क।
दैट मीन्स को पायलट को आप यूज कर पाओगे एज यूर एआई असिस्टेंट। और हाँ, ट्रैक पैड में भी मेरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। और भाई ये लैपटॉप का डिस्प्ले अति सुंदर 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी कलर कोटिंग, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद एनवीडिया G-Sync सपोर्ट। एंड लिटरली भाई 300 नीट्स प्लस 100% sRGB प्लस आईपीएस पैनल का जो कॉम्बिनेशन कलर्स प्रोड्यूस करता है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। आप कलर ग्रेडिंग वाला वर्क करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं या इवन नेटफ्लिक्स में कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा यार इन Lenovo Log सीरीज। एंड आई डोंट थिंक मार्केट में और भी ऐसा लैपटॉप होगा जो आपको 55 to 60,000 के बीच आपको 100% sRGB डिस्प्ले प्रोवाइड करे। एंड मैंने आउटडोर में भी यूज करके देखा, 300 निट्स ब्राइटनेस होने के कारण विजिबिलिटी ठीक ठाक ही रहता है भाई। भाई गेमिंग लैपटॉप के स्पीकर्स में ना इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। इसका भी स्पीकर नॉमिनल है यार, आप नाइमिक ऑडियो वाले सेक्शन में जाके थोड़ा बहुत इनहेंस कर पाएंगे सो दैट आप मूवीज देखें तो जो डायलॉग्स है उसका क्लैरिटी और भी बढ़ जाए। और हाँ, यहाँ पर 720 पिक्सल का एचडी वेबकैम दिया हुआ है विद द ई शटर एंड डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। फटाफट हमको 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, नीचे जाओ और सब्सक्राइब का बटन तोड़ के आओ। सो भाई देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट प्रोफाइल, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, 5 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है, एक आपको 3.5 का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलता है एंड एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विद 10 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। एंड यहाँ पर मैंने टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयरिंग भी करके देखा, काफी अच्छा वर्क कर रहा था इन माई LG 2K मॉनिटर। एंड 140 वॉट के टाइप सी अडाप्टर से आप ये लैपटॉप को चार्ज भी कर पाएंगे। बाकी बैक प्रोफाइल में अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है 5 Gbps के डेटा ट्रांसफर रेट के साथ, HDMI 2.1 का भी पोर्ट दिया गया है, मैक्सिमम ऑफ 4K 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। एंड एक RJ45 पोर्ट देखने को मिलता है फॉर योर फ्लटर फ्री गेमिंग, अगेन एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ, एक पावर कनेक्टर टू चार्ज योर लैपटॉप। एंड दोस्तों जितने भी HX सीरीज वाले लॉक है यहाँ पर आपको LA1 AI चिप देखने को मिलता है, उससे आप लैपटॉप के पावर को और भी ज्यादा अनलॉक कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में, थर्मल मोड में आप कस्टमाइज कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर चॉइस। एंड AI चिप है तो आप AI रिलेटेड टास्क करेंगे, लाइक आजकल प्रीमियर प्रो में बहुत से प्लगइन आ रहे हैं, फोटोशॉप में जनरेटिव फील आ रहा है, वो सब काफी अच्छे से वर्क करेगा ड्यू टू द AI चिप। और इंटेल का HX सीरीज प्रोसेसर तो है ही यार फॉर द बेटर ऑप्टिमाइजेशन। एंड ये यहाँ पर Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, यहाँ से आप लैपटॉप का पूरा कुंडली देख पाएंगे, लाइक इन्फो में जाके पार्ट नंबर देख पाएंगे और भी डिटेल्स है लाइक सीरियल नंबर, बायोस वर्जन, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कौन सा है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल हियर। और आप राइट कॉर्नर में जाओगे ना तो आपको थर्मल मोड देखने को मिलेगा, यहाँ से आप डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, क्वाइट मोड एंड कस्टम मोड। कस्टम मोड में जाके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे यार, बट मेक श्योर दैट आप सोच समझ के यहाँ पर पावर से छेड़खानी करें, क्योंकि ज्यादा पावर में छेड़खानी करेंगे तो उसका कुछ भी परिणाम हो सकता है, वो मैं आगे कवर करूंगा। एंड यहाँ पर GPU ओवरक्लॉकिंग का भी फीचर दिया हुआ है, नेटवर्क बूस्ट का फीचर है। एंड यहाँ पर आपको GPU वर्किंग मोड के भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लाइक हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड iGPU मोड, हाइब्रिड ऑटो मोड एंड DGPU मोड। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर है भाई मक स्विच। एंड सिस्टम टूल में जाके आप डिफरेंट सेक्शंस कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक पावर, मीडिया, हार्डवेयर स्कैन, नाइमिक ऑडियो, ई स्पोर्ट। पावर सेक्शन में यहाँ पर देख रहा था बैटरी के पूरा डिटेल्स प्रेजेंट है, कितने वॉट आवर का बैटरी है एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड दोस्तों न्यू लॉक सीरीज में इंटेलिजेंट जेस्चर का भी सपोर्ट दिया हुआ है, लाइक टच पैड जेस्चर। लाइक आप ट्रैक पैड के लेफ्ट कॉर्नर में अप टू डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ब्राइटनेस अप एंड डाउन होगा, वही राइट कॉर्नर में अप टू डाउन स्क्रॉल करेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा। एंड नीचे आप स्मार्ट नॉइज कैंसिलिंग भी यहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ कर पाएंगे, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक वॉइस रिकॉग्निशन, नॉर्मल, मल्टीपल वॉइसेस एंड यू ऑल्सो टर्न ऑफ द नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन। एंड आई टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द Lenovo Log सीरीज बैटरी। यहाँ पर 60 वॉट आवर का बैटरी है और बैटरी बैकअप एकदम ही बेकार था भाई साहब। मैं नॉर्मल जब गेम्स के डाउनलोडिंग कर रहा था तो 17% का बैटरी ड्रॉप हो गया ओनली इन 20 मिनट। इन दैट वे आपको 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा इन लॉग सीरीज। एंड इवन मैंने क्वाइट मोड में भी यूज़ करके देखा यार, बैटरी बैकअप में सच कोई भी चेंजेस नहीं था, वही 2 घंटे के आसपास ही बैटरी बैकअप देखने को मिला इन Lenovo Log सीरीज। तो आई थिंक Lenovo को यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। और हो सकता है भाई इंटेल का HX सीरीज का प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, क्योंकि 55 वॉट का बेस TDP रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, गेम प्ले करने से पहले यहाँ पर 100% चार्जिंग था, जैसे ही गेम प्ले स्टार्ट हुआ इवन मैंने चार्जर प्लग इन कर रखा था, उसके बावजूद यहाँ पर बैटरी ड्रेन हो रहा था, मतलब 100 से 99 हो गया, देन 99 से 98। आई डोंट नो व्हाई,
बट इसका एक कारण हो सकता है यहाँ पर ओनली 135 वॉट का ही अडाप्टर दिया हुआ है। एटलीस्ट ब्रांड को 170 वॉट का अडाप्टर देना था सो दैट द अडाप्टर कैन फुलफिल द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लैपटॉप, क्योंकि 55 वॉट का बेस टीडीपी रहता है HX सीरीज प्रोसेसर का है। और जब हम हैवी गेम प्ले करते हैं लाइक RDR2 हो गया, फार क्राई 6 हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा पावर की नीड रहती है ऑन एनी लैपटॉप। सो आई थिंक 135 वॉट का अडाप्टर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एंड अगर आपको भी इशू आ रहा है तो आप Lenovo सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके फ्री में अडाप्टर अपग्रेड करा पाएंगे बेस्ड ऑन योर लैपटॉप एंड पावर कंजप्शन। बट भाई थर्मल्स मेरे को काफी अच्छा लगा। ड्यूरिंग द गेम प्ले 65 से 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। एंड यहाँ पर यूज हुआ है लीजन कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर। बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। दोस्तों पहले क्या होता था, हवा लेता था और तुरंत छोड़ देता था, लेकिन अब पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। पहले हवा लेगा, उसके बाद वैक्यूम सील्ड चैम्बर के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा, ये हवा को रोक के रखेगा। जब हवा वैक्यूम सील्ड चैम्बर के अंदर जाएगा ना, तो उसी के बीच गोल गोल घूमेगा यार। उससे क्या होगा, जो गर्म हवा बाहर निकल रहा है ना, उसको ठंडा हवा प्रदान करेगा। जस्ट लाइक हम लोग जब भी सूप वगैरह पीते हैं तो मुंह से फूंक नहीं मारते ताकि ठंडा हो जाए, वैसे जब लैपटॉप का गर्म हवा बाहर निकलेगा तो वैक्यूम सील्ड चैम्बर के अंदर का हवा ना उसको ठंडा कर देगा, और ठंडा होने के बाद वो एक साथ एग्जॉस्ट वेंट से निकलेगा। तो यहाँ पर नॉइज भी कम प्रोड्यूस होता है और लैपटॉप में हीटिंग इशू भी उतना देखने को नहीं मिलता। तो भाई ये है Lenovo का न्यू लीजन कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर टेक्नोलॉजी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग Lenovo का लॉक सीरीज विद i5 12450 HX सीरीज प्रोसेसर एंड RTX 2050 ग्राफिक्स आपको 58,000 के अराउंड अवेलेबल हो रहा है करेंटली। लेकिन भाई सेल पीरियड में इसका प्राइस 53,000 तक डाउन हो गया था और बैंक ऑफर लगा के ये अंडर 50,000 इजिली अवेलेबल हो रहा था। तो भाई सोचो 50,000 में i5 12 Gen प्रोसेसर, RTX 2050 ग्राफिक्स with 65 वॉट TGP, 100% sRGB डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और क्या चाहिए भाई साहब। एंड सेल पीरियड में RTX 3050 का भी प्राइस 60,000 के अराउंड ड्रॉप हो जाता है यार। अब भाई मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, मदरबोर्ड इश्यूज ऑन लॉक सीरीज। हाँ भाई ये बिल्कुल सत्य है कि लॉक सीरीज में मदरबोर्ड के इश्यूज आ रहे हैं। मैंने भी रेडिट में बहुत सारे पोस्ट देखे एंड बहुत से मेरे फेलो क्रिएटर्स भी इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, लेकिन यार इश्यूज सबको नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, लॉक सीरीज मोस्ट सेलिंग गेमिंग लैपटॉप है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब इतने सारे क्वांटिटी में लैपटॉप निकलते हैं लाइक कई हजार पीसेस, तो एक आध डिफेक्टिव निकल जाता है। सेम कंडीशन है, जब मैं OnePlus का Nord 2 लिया था ना, तो फटने वाला काफी ज्यादा इशू आ रहा था, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। देखो यार 1000-2000 यूनिट में ना एक आध यूनिट डिफेक्टिव निकल जाता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप को कैसे यूज कर रहे हैं। तो हर एक लैपटॉप का एक अपना एक कैपेबिलिटी होता है यार। इसमें मानता हूं कि कस्टम मोड दे दिया गया है Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर, और मैं भी कस्टम मोड में जाके ना सभी चीज को एकदम पीक में ले गया, मतलब जितना भी हाईएस्ट सेटिंग्स अवेलेबल थे वहां ले गया। फैन स्पीड को भी फुल कर दिया टू चेक कि भाई इसका भी मदरबोर्ड उड़ जाए, ताकि मेरे को भी तो पता चले क्या इश्यूज हैं। तो जब मैं पीक में ले गया और Cinebench i23 का मल्टी कोर स्कोर ऑन कर दिया भाई, ताकि लैपटॉप का पूरा स्ट्रेस टेस्ट हो जाए, और जैसे ही ऑन किया लैपटॉप हो गया भाई साहब बंद। मेरे को लगा मदरबोर्ड ऑफ हो गया यार, लेकिन वापस चालू किया तो ऑन हो गया। मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में ये लिंकअप तो है यार। अगर हम लैपटॉप को उसके कैपेबिलिटी से ज्यादा यूज करने लगे तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दे रहा है। बट कई लोग का हो सकता है कि वहां पर लैपटॉप फेल हो जाए और सीधा मदरबोर्ड ही उड़ जाए। एंड मदरबोर्ड इश्यूज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप को अंडर वोल्ड कर दो। लाइक आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाना है, वहां पर आप थर्मल मोड में जाओ। थर्मल मोड में जाने के बाद कस्टम सिलेक्ट करो। आफ्टर दैट वहां पर जो वोल्टेज लेवल है उसको कम कर दो, सो दैट लैपटॉप वो थ्रेशोल्ड ही पार मत करे जिससे लैपटॉप के मदरबोर्ड में कुछ इशू है। क्योंकि हर एक चिपसेट का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है, वो इतने वॉट तक का ही पावर हैंडल कर पाते हैं, उससे ज्यादा उसमें लोड पड़ती है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है। सो दोस्तों ये था Lenovo लॉक RTX 2050 का डिटेल रिव्यू। डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट है 50 से 55 हजार के बीच। और दोस्तों यही प्राइस पॉइंट में डिफरेंट ब्रांड में और भी गेमिंग लैपटॉप देखने को मिलता है। लाइक रिसेंटली मैंने Acer का न्यू लॉन्च ALG सीरीज रिव्यू किया था विद RTX 2050 ग्राफिक्स, उसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं, चैनल में प्रेजेंट है। और भाई Asus का टफ सीरीज तो आता ही है, डेफिनेटली यू कैन वॉच इट। एंड अगर आपको ALG लॉक एंड टफ सीरीज का कंपैरिजन चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन भर पड़ो यार, डेफिनेटली आई विल मेक इट। बाकी मदरबोर्ड इश्यूज के बारे में बता दिया, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर लैपटॉप फ्रॉम गेटिंग ओवरक्लॉक। सो भाई ये था डिटेल रिव्यू ऑन Lenovo लॉक सीरीज अलोंग विद ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।